जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट बुक से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्लस इंटरनेट लेसन जो कि 10 लेसन है। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे भाई, वहाँ पे आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जितने लोग इस बार बिहार बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों इसका पहला प्रश्न यानी कि 1 से लेकर 65 तक जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पीछे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि मॉडम तो डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाइड करता है। तो वेबसाइट, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। तो इंटरनेट टेलीफोन, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, फॉर्म एंड डेटा, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का संबंध रखता है। तो @, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चैट क्या है? तो चैट टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट क्या है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइपरलिंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अनजाने ईमेल अनुलग्न को क्यों निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर, इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश यह एक सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो संप्रेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय और विक्रय, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? तो कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो डाउनलोड कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पेज पृष्ठ को लोड करने हेतु डैश बटन दबाएं? तो रिफ्रेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सूजित हो जाता है, उसे डैश कहा जाता है? तो उपयुक्त सभी कहा जाता है, www या वेब या वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेशन है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। तो इंटरनेट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है? तो ई लॉगिंग कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हैकर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश फोल्डर संदेशों की कापियां रखता है जिन्हें आपके आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है? तो ड्राफ्ट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने या झूठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके? तो फिशिंग स्कॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा
तथ्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? तो यूजर नाम और डोमेन नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राउजर क्या है? तो ब्राउजर क्या है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेब राइट पेज के डोरवे का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होम पेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो फोन लाइन से जुड़ा होता है। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आप इंटरनेट से डैश इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो प्रिंटर, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पावर पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो अटैचमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करते हैं, .edu का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन के कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो URL का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो प्रथम पेज, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है? तो वेबसाइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेब एक एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डैश किया जाता है, तो लिंक, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको कभी किसी को अपने ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि वे आपके खाते को एक्सेस कर सकेंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और एनिमेशन का मिश्रण होता है? तो मल्टीमीडिया, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है, तो एक्सेसिंग, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। URL क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं होता है? तो स्पेस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, URL में निम्न में से कौन सा आवश्यक होना चाहिए? तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नाम, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन, इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं स्पैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर में डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे डैश कहते हैं, तो वायरस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। URL www
abcd.com में .com क्या सूचित करता है, तो कमर्शियल सूचित करता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता है यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की डैश को खराब कर देता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है, तो हाइपरलिंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है, तो ओपेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं, तो हार्टमैन, रेडिम्फ मेल और याहू, ये सभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, HTML का विस्तृत रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बन ना सके, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया है, तो केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट को मूलतः इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया, तो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, HTTP का संक्षिप्त रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक IP एड्रेस डैश बीट संख्या है, तो 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर पोजीशन, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि IFDN का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, तो इसका राइट आंसर सेल स्पेसिंग, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर भी है। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।